फाइनली बोरुटो का नेक्स्ट चैप्टर आ ही गया एंड इस चैप्टर को रीड करने के बाद मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर हो गए हैं। सच बताओ तो मैंने कुछ ऐसा इमेजिन ही नहीं किया था कि बोरुटो के पास में कुछ ऐसा हुआ होगा एंड उसके फ्यूचर में इतनी बड़ी तबाही आने वाली है। हालांकि वो तबाही अभी भी आने को है, बट थैंक्स फॉर द कोजी कासिन जिसने बोरुटो की जान बचाई। इस टाइम पर कोजी कासिन बोरुटो के लिए एक भगवान बन गया है, जिसने ना ही सिर्फ बोरुटो की जान बचाई बल्कि उसे ट्रेन करके इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। 10 टेल्स को लेके इस चैप्टर में सारे राज खुलने वाले हैं। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर बोरुटो और कोजी कासिन का संगम कैसे हुआ। हाँ भाई, आखिर बोरुटो कोजी कासिन से कैसे मिला। वेल है गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 113। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चैप्टर के स्टार्ट में हमें जूरा को दिखाया जाता है, जिसने लास्ट वाले चैप्टर में बोरुटो को हिट किया था एंड नाउ बोरुटो की सिचुएशन काफी इंटेंस हो चुकी थी। वो बोलता है कि मुझे इस बात का काफी अफसोस है, पर तुम कमाल के बच्चे हो, बट ओत्सुकी बोरुटो आज तुम्हारा यहीं पर अंत होने वाला है। भाई ठहर जा, मेन हीरो है वो, इतने जल्दी तो नहीं मरने वाला है और तुझे बिना मारे तो मरेगा नहीं। इतने में हम देखते हैं कि जूरा की बॉडी के अंदर से एक दूसरा शिंजू अपने सर को बाहर निकालता है, जिसका नाम मामुशी था। व्हाट द हेल यार, उसके गांड से निकल जाना, देख एक आध क्लो मार तो उसके गांड में लगा ही होगा। खैर ये कुछ बोल रहा था, सुन लेते हैं। उसने बताया कि मासुरी अब बेस पर वापस आ चुकी है अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके। जैसे कि उसने बताया कि बोरुटो का कोई साथी भी है जो उसके साथ काम कर रहा है, जिसके रिप्लाई में जूरो बोलता है कि ओ आई सी, अब मैं समझ गया तुम्हारे इन्फॉर्मेशन का आखिर राज क्या है। मामुशी हिदारी के सोल ब्लड को देखने के बाद समझ जाता है कि वो अब नहीं रहा, वो अब मर चुका है। जूरा बोलता है कि हमारे एनिमीज फॉर्मिडेबल है और मैं अपने किसी भी ऐसे मेंबर्स के सोल बल्ब को खोने नहीं दे सकता हूँ। जूरा जाने से पहले बोलता है कि मानो कि हेवन खुद ही ये चाहता है कि तुम आज जिंदा रहो। ये एक तरह से डिवाइन इंटरप्शन है कि ओत्सुकी बोरुटो आज तुम जिंदा रहोगे। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुटो खुद को कोनोहा विलेज के निंजा से बचा रहा था और उतने में हम देखते हैं कि बोरुटो के पास एक टोड आ जाता है। वो आते ही बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब टोड को देखने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि आखिर ये टोड किसका है। उस टोड के थ्रू कोजी कासिन बोरुटो से बात करता है, पर उस टोड को बोलता हुआ देख के बोरुटो की गांड फट जाती है कि आखिर वो करे तो क्या करे। सामने कोनोहा विलेज के कुछ निंजास जो मुझे पकड़ने के लिए आए हैं और मेरे बाजू में मेंढक मुझसे बात कर रहा है। इससे डरावना पल और क्या ही हो सकता है। टाइम को बिना वेस्ट किए कोजी कासिन बोरुटो को अपने पास समन करता है। अब बोरुटो खुद से पूछता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया, जिसके रिप्लाई में कोजी कासिन बोरुटो को बोलता है कि हम लैंड ऑफ विंड में है, जो कि ओरोचिमारू का एक अबैंडन बेस है और मैंने अपने गेंजुत्सु से इसके मेन गेट को छुपा दिया है, तो हमें इतने आसानी से कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। अब बोरुटो कोजी कासिन से पूछता है कि बाय द वे, क्या वो टोड एक साइंटिफिक निंजा टूल है जिसका यूज करके तुम मुझसे बात कर रहे थे। जिसके रिप्लाई में कोजी कासिन हाँ बोलता है और वे बोलता है कि मैंने उसे अपने चक्रा से मैनिपुलेट किया, जिसकी हेल्प से मैं तुमसे बात भी कर रहा था। बोरुटो कोजी कासिन को पहचान नहीं पा रहा था, तो आखिरकार उसने उससे पूछ ही लिया कि आखिर तुम कौन हो। अब कोजी कासिन अपने मास्क को अपने फेस पर लगाता है और उसके बिना बोले ही बोरुटो सब कुछ समझ जाता है कि आखिर ये बंदा कौन है। अरे ये तो दद्दू है, सॉरी मतलब दद्दू का क्लोन। उसने बताया कि मैं कोजी कासिन हूँ, आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय सांजू अमाडो। अब इसके रिप्लाई में बोरुटो बोलता है कि मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुमने मास्टर आओ की जान ली और तुम मास्टर कोनोहामारू को भी मारने की कोशिश कर रहे थे। अब कोजी कासिन बोरुटो से पूछता है कि क्या तुम सच में बोरुटो उजुमाकी हो अपने जन्म से लेके ही। बोरुटो समझ जाता है कि कोजी कासिन को भी ओमनीपोटेंस के बारे में कुछ तो पता है। कोजी कासिन बोरुटो को बोलता है कि मेरे मेमोरी में तुम बोरुटो हो जो कि इशिकी का वेसल है और कारा ग्रुप को छोड़ के भाग गया था। उसमें मैंने और अमाडो ने भी हेल्प की थी तुम्हें भागने में, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सब गलत है। तुम जिसे ओमनीपोटेंस कहते हो, मुझे उसकी एबिलिटी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि दो लोगों की प्लेसेस को स्विच कर देता है। बोरुटो पूछता है कि आखिर मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम मुझे भला कैसे पहचान गए। जिसके रिप्लाई में कोजी कासिन बोरुटो को बोलता है कि मेरे सभी पॉसिबिलिटीज में से ये भी एक पॉसिबिलिटीज है जो मेरे दिमाग में पहले से इंटैक्ट था। कोजी कासिन बोरुटो से माफी मांगता है जो कुछ भी उसने पहले बोरुटो के साथ किया था। उसने बताया कि मुझे अमाडो ने क्रिएट किया था इशिकी को हराने के लिए, बट वो मेरे इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल निकला, पर प्लान के हिसाब से मैं उसे जिगन की बॉडी में लाने में सक्सेसफुल रहा। अब इसके बाद मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी, इसके आगे के काम को अब होकागे कंप्लीट करेंगे। इट मींस कि नारुतो उजुमाकी नाउ अब मैं आराम से मर सकता हूँ। बट इवेंचुअली मुझे यह रियलाइज हुआ कि इशिकी की डेथ तो बस एक शुरुआत है, इससे बड़ी प्रॉब्लम सभी आना बाकी है। मैंने फीचर्स के बहुत सारे इवेंट्स को देखा है, इवन एक फ्लैशबैक से लेके दूसरे फ्लैशबैक को कई बार देखा है, और ये प्रॉब्लम तब तक खत्म नहीं होगी जब तक 10 टेल खत्म नहीं हो जाता है। बोरुटो कोजी कासिन से पूछता है कि क्या तुम ओमनीपोटेंस के बारे में जानते हो, जिसके रिप्लाई में उसने बताया कि हाँ मुझे ओमनीपोटेंस के बारे में पहले से ही पता था। दैट्स व्हाई कि मैं कंफर्म करना चाहता था कि क्या तुम सच में बोरुटो उजुमाकी हो या फिर कावाकी हो। कोजी कासिन बोरुटो को बताता है कि आई नो कि अमाडो ने तुम्हें शिबा ओत्सुकी के बारे में जरूर बताया होगा। उसने काउंटलेस प्लैनेट को कंज्यूम किया, शिनजुत्सु के
एबिलिटी को हासिल किया। नाउ अब उसे गॉड ऑफ उत्सुके भी माना जाता है। कारण कि हर एक मेंबर्स के पास शिबाई की इनहांस और मॉडिफाई की हुई एबिलिटी इनहेरिट की गई है। एटलीस्ट हमने ये सोचा था कि हम शिबाई के स्किल्स को मॉडिफाई करके एक आध एबिलिटी को तो जरूर हासिल कर लेंगे। एंड ना उसके रिजल्ट में कोड के पास क्लो मार्क, एडा के पास ओमनीपोटेंस एंड डीमन के पास रिफ्लेक्शन की एबिलिटी है। एक ऐसी भी एबिलिटी है जो फ्यूचर को देख सकती है, जिसे हम प्री साइंस कहते हैं। मैंने ऐसी कई पॉसिबिलिटीज को देखा है जहां पर इशिकी ने होकाके को मार दिया और उसने कावाकी को अपना वेसल भी बना लिया है। एंड उसने डिवाइन फ्रूट को भी प्लांट कर लिया और पूरे अर्थ को भी वो डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल रहा। एंड इसके अलावा एक दूसरी भी पॉसिबिलिटीज है जहां पर कावाकी ने होकाके को गायब कर दिया और तुम्हें और सारडा दोनों को एक साथ उसने खत्म कर दिया। एंड इसी केस में तुम और कावाकी अपने प्लेस को स्विच नहीं करते हो और कोड कावाकी को हराने में सक्सेसफुल रहा। नाउ कोड ने कावाकी को डिवाइन ट्री का फूड भी बनाया और उस डिवाइन ट्री से निकलने वाले उसने डिवाइन फूड को भी कंज्यूम किया। एंड इसके बाद अर्थ विल बी डिस्ट्रॉय। मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा फ्यूचर खतरे में है, वो भी सालों से। बट इन सभी सिनेरियो में ओमनीपोटेंस ने सबसे बड़े रोल को प्ले किया है एंड जिसकी वजह से वो खतरा कुछ टाइम के लिए टल गया है। गोजी कासिन बोरुटो को बोलता है कि मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देना चाहता हूँ। तुमने जितने मूव्स और जुत्सु को सीखा है, आगे जाके फ्यूचर में तुम उसे मास्टर कर चुके हो। बोरुटो इसे सुनकर कुछ ज्यादा ही खुश होता है। वाओ, इट्स सुपर डुपर ऑसम। क्या ये पॉसिबल है? कुछ ऐसा रिएक्शन था बोरुटो का। अब मैं तुम्हें सास्के उचिया को रेस्क्यू करने का भी तरीका बताता हूँ, बट उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम आखिर समझो कि हमारा फ्यूचर कितना अब बदतर हो चुका है। अब बोरुटो इसका मतलब पूछता है, जिसके रिप्लाई में कोजी कासिन बोरुटो को बोलता है कि टेंटेल अब कोड की कंट्रोल से बाहर आ चुका है और वो एक नए फॉर्म में आ गया है। एंड नाउ अब उसके पास सोचने और समझने की भी एबिलिटी है। बहुत जल्द सभी लोग डिवाइन ट्री में बदल जाएंगे और इसको रोकने के चांसेस भी सबसे कम है। और सबसे डेंजरस थिंग, इन सबका लीडर जूरा, जो तुम्हें मार देना चाहता है। जहां तक मैंने देखा है ये तो पॉसिबल नहीं है, बट फ्यूचर में कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं जहां पर तुम मारे जाओगे। कावाकी गोइंग टू डिवर एंड आवर प्लैनेट विल बी डिस्ट्रॉय। कोजी कासिन बोरुटो को भी बोलता है कि हमारा फ्यूचर किसी भी पल खत्म हो सकता है और हमें जो कुछ भी करना होगा वो जल्द से जल्द करना होगा। अब इसके बाद बोरुटो कोजी कासिन के साथ कोऑपरेट करता है और खुद को ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद हम प्रेजेंट को देखते हैं जहां पर सारडा और बोरुटो अभी भी इंजर्ड थे। इतने में वहां पर हिमावारी आ जाती है, जिसने अपने नाइनटेल के चक्रा से सारडा को तुरंत ही हील कर दिया था। अब इसके बाद हिमावारी बोरुटो को हील करने जाती है, पर कावाकी उसे रोक देता है और उस टोड को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। कोना हामरो और कावाकी बोरुटो को कैप्चर कर लेते हैं और उसके हाथों में एक ऐसे टूल को डाल देते हैं जिससे वो किसी भी जुत्सु को परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। अब इसके बाद हम जूरा को देखते हैं, जिसने हिदारी के बल्ब से उसको वापस से रिवाइव किया और वो वापस से अब जिंदा हो चुका था। यार बोरुटो ने इस कुत्ते को कितनी मुश्किल से मारा था, वापस से जिंदा हो गया। हट यार। अब इसके बाद वहां पर मासुरी आ जाती है, उसके पास भी एक सोल बल्ब था और उस बल्ब से उसने एक और शिंजू के क्रिएशन को किया। ना हमारा चैप्टर यहीं पर एंड होता है। सो बेसिकली देखा जाए तो इस वाले चैप्टर में काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि आखिर बोरुटो कोजी कासिन से कैसे मिला और इतना स्ट्रॉन्ग वो कैसे बन पाया। एंड नाउ इस चैप्टर को रीड करने के बाद हम अपने दिमाग को और चलाएंगे कि आखिर फ्यूचर में क्या होगा। फिलहाल तो बोरुटो को कैप्चर कर लिया, अब ये देखते हैं कि आखिर बोरुटो को कौन बचाता है। कोजी कासिन के अलावा एक बोरुटो है जो कि इन सभी सिचुएशन से अवेयर है। सच बता तो बोरुटो के अलावा कोई भी शिंजू को रोक ही नहीं पाएगा। अब ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब अपना रीयूनियन अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।